भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सिवान में 12 वर्ष बेमिसाल कार्यक्रम के तहत पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह सदर विधायक मंगल पांडे ने अपने समर्थकों के साथ शहर के दुर्गा मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर विशेष पूजा अर्चना कर दी। आइए देखते हैं ये। सिवान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उत्साह के साथ 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम मनाया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं सदर विधायक मंगल पांडे के नेतृत्व में पांडे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के दुर्गा मंदिर तथा राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और देश की प्रगति की कामना की। इस अवसर पर मंगल पांडे ने कहा कि पहली बार देश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार लगातार 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें कार्य कर रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत का सम्मान वैश्विक स्तर पर बढ़ा है और देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का विश्वास और आशीर्वाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, जिसके कारण भाजपा का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत विशेष दिन है, विशेष अवसर है, जब आज एक नया इतिहास और नया कीर्तिमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है। इस देश के अंदर सर्वाधिक समय के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया इस देश के अंदर, जब लगातार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सबसे अधिक कार्य दिवस आज पूर्ण किया है। ऐसे अवसर पर हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आज हम सब लोग माँ भगवती के दरबार में, माँ दुर्गा के दरबार में प्रार्थना करने आए हैं कि माँ दुर्गा इतनी शक्ति दे नरेंद्र मोदी जी को, इतनी लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे उनको, कि जिस तरीके से देश की सेवा वो एक लंबे समय से, बाल्यकाल से ही करते आ रहे हैं, यह सेवा अनवरत जारी रहे और लंबे समय तक इस मातृभूमि की सेवा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे। और देश जिस प्रकार से विकास के मामले में आगे बढ़ रहा है और उनके माध्यम से बिहार जिस प्रकार से आज आगे बढ़ रहा है, बिहार भी आगे बढ़ता रहे, देश भी आगे बढ़े। हम सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी साथी कार्यकर्ता, सभी दलों के कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं माँ दुर्गा से नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगने को कि नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ होके इस देश की सेवा करते रहे। क्या कार्यक्रम है 12 साल के आज के इस कार्यक्रम के देखिए, ये 12 वर्षों में जिस प्रकार से देश ने समग्रता के साथ विकास किया है, वो हर क्षेत्र में आज महसूस कर रहा है। बिहार की जनता भी महसूस कर रही है, देश भी महसूस कर रहा है। चाहे वैश्विक पटल पे हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, या देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग विकास के मापदंड पे हो, आधारभूत संरचनाओं का हो, आर्थिक विकास का हो, सामरिक दृष्टि से हो, हर दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल है। और इस स्वर्णिम कार्यकाल के कारण ही लगातार देश की जनता का आशीर्वाद भी नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए को मिलता रहा है। और यही कारण है कि आज देश के 21 राज्यों से अधिक राज्यों में तो देश की जनता ने एनडीए को सेवा करने का अवसर दिया है। और अभी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनविश्वास है, जन आस्था है और ये धारणा है कि मोदी जी को सेवा का अवसर देंगे तो हम विकास के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बार फिर उस पर मुहर लगाया है। और लगातार जन समर्थन ही
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भाजपा का और एनडीए का ताकत है और उसी जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से मोदी जी ने ये लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में अभी पूर्ण किया है। आगे भी देश की सेवा मोदी जी करते रहेंगे, देश तरक्की करता रहेगा। एक अंतिम सवाल और चीफ अख्तर को कैसे देखते हैं सर? ये बहुत स्वाभाविक है। जहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता है, जहाँ पे मानसिकता तानाशाही की हो जाती है, वहाँ पे इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। और ममता दीदी का भी जो राजनीतिक उदय हुआ था, वो कहीं ना कहीं उस तानाशाही प्रवृत्ति के दल से ही हुआ था, जिस दल को कांग्रेस पार्टी के रूप में हम जानते हैं, जो तानाशाही प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। उनके नेता पूर्व में जो रही पूर्व प्रधानमंत्री, जिसके कारण देश ने आपातकाल को भी झेला था। तो ऐसी मानसिकता का कोई भी नेता कहीं भी राजनीति करेगा तो एक समय आता है जब उनके साथ चलने वाले लोग न्याय की मांग करने लगते हैं, और जब न्याय नहीं मिलता है तो विद्रोह पे उतारू हो जाते हैं। आज वही स्थिति पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हो गई है। संपूर्ण टीएमसी का जो तथाकथित नेतृत्व था, उस नेतृत्व के खिलाफ पूरा टीएमसी आज बगावत कर बैठा है, अपना एक अलग अस्तित्व बना लिया है। और उस अस्तित्व के साथ संसद भवन के अंदर एनडीए को समर्थन देने का निर्णय उनके ही सांसदों के द्वारा लिया गया है। तो यह बिखरता हुआ टीएमसी है, टूटता हुआ टीएमसी है, नेतृत्व समाप्त होता हुआ टीएमसी है। और ममता बनर्जी जी को मेरा सलाह है कि अब आपको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए।